एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो जैसे कि आपको पता है, मैं आपको इम्पोर्टेंट टॉपिक्स की सीरीज़ करा रही हूँ जो आपकी एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो इसमें मैंने सबसे पहले आपको सिद्धांत कवर किए हैं, जिसमें से मैंने काफ़ी सारे सिद्धांत आपको कवर करवा दिए हैं। अगर आपने अभी तक नहीं देखे तो आप जाकर प्लेलिस्ट चेक कर सकते हो। और आज की वीडियो का जो टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है थॉर्नडाइक का सिद्धांत, प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत, जो कि आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आज की वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है, तो आप वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। थॉर्नडाइक का सिद्धांत। थॉर्नडाइक को प्रथम शैक्षिक मनोवैज्ञानिक भी कहा जाता है। ये बहुत बार पूछा गया है, तो याद रखना है। कहाँ के थे? अमेरिका के थे। जो मेन चीज़ें होती हैं वो मैं आपसे डिस्कस करती हूँ इसमें। पर इसे क्या कहते हैं? प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत भी कहते हैं। इसके अलावा इस सिद्धांत को और क्या कहा जाता है? उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत, यानी SR थ्योरी भी इसे कहा जाता है। शॉर्ट फॉर्म में आपसे इस टाइप से भी पूछा जा सकता है। प्रयोग किस पर किया था? भूखी बिल्ली पर किया था। कैसे किया था? भूखी बिल्ली को एक पिंजरे में बंद कर दिया था और बाहर क्या रख दिया था? मछली का टुकड़ा रख दिया था। और पिंजरे के अंदर एक लीवर लगा हुआ था, जिस पर पैर पड़ने से खाना मिल जाता था। तो यही चीज प्रयोग में बताई गई है। इसका उद्दीपक क्या है? मछली का टुकड़ा। यानी कि एक छोटा सा पिंजरा था, उसमें किसको बंद कर दिया था? बिल्ली को बंद कर दिया था इस पिंजरे के अंदर। यहाँ पर एक लीवर लगा दिया था। जैसे ही बिल्ली का पैर जो है लीवर पर पड़ता था तो पिंजरा क्या होता था? ओपन हो जाता था और बिल्ली को क्या होता था? बाहर पड़ा जो ये मछली का टुकड़ा है वो प्राप्त हो जाता था। तो यही प्रयोग इन्होंने किया है कि बार बार प्रयास से, जब वो बार बार प्रयास कर रही थी, उछल कूद कर रही थी अंदर, बार बार प्रयास करने से, त्रुटियां करने से, गलतियां करने से क्या चीजें हो गई? उसे मछली का टुकड़ा प्राप्त हो गया। तो यही चीज बताई गई है इस सिद्धांत में कि अगर हम कोई चीज कर रहे हैं और बार बार उसमें गलतियां हो रही हैं तो एक दफा तो वो सही होगी ही होगी। तो यही चीज इसमें बताई गई है। इसका जो उद्दीपक है वो है मछली का टुकड़ा, और अनुक्रिया पिंजरे को खोलने का इसमें प्रयास किया जा रहा है। किसके द्वारा? बिल्ली के द्वारा। तो ये चीज आपको याद रखनी है। अगर मैं बात करूं इसके की पॉइंट्स की, थॉर्नडाइक का सिद्धांत जो है उसे प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत कहते हैं, क्योंकि इसमें बिल्ली बार बार प्रयास कर रही है, त्रुटियां कर रही है, जिसकी वजह से लीवर पे पैर पड़ता है और उसे मछली का टुकड़ा मिल जाता है। इसे उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत कहते हैं। जितने भी सिद्धांत हैं इसके अन्य नेम आपको जरूर याद होने चाहिए। 4 नेम दे देगा और पूछ लेगा कौन सा नहीं है, इसीलिए सारे नाम आपको अच्छे से याद होने चाहिए। प्रयोग किस पर किया है? भूखी बिल्ली पर प्रयोग पूछ लिया जाता है। उद्दीपक क्या है? मछली का टुकड़ा। और अनुक्रिया कैसे की? पिंजरे में क्या करा? उसने खोलने का प्रयास किया पिंजरे को। इसके अलावा इन्होंने क्या दिया है? सीखने के नियम दिए हैं। सीखने के कितने नियम दिए हैं? इन्होंने 3 नियम दिए हैं। और ये आपसे सीरियल वाइज भी पूछ लेता है, तो आपको इसको सीरियल वाइज याद रखना है। पहला दिया है तत्परता का नियम, सेकंड दिया है अभ्यास का नियम, एंड थर्ड दिया है प्रभाव का नियम। तत्परता के नियम में क्या हो जाएगा? जितना आप अपने कार्य के लिए तत्पर रहेंगे तो वो कार्य उतना ही ज़्यादा आप अच्छे से कर पाएंगे। अभ्यास का मतलब वही प्रैक्टिस, जितनी ज़्यादा आप चीज़ों की प्रैक्टिस करेंगे, जैसे कि मैथ्स के क्वेश्चंस होते हैं, जितनी ज़्यादा बार आप लगाएंगे, प्रैक्टिस करेंगे, तो वो चीज़ आप जल्दी सीख पाएंगे। इसके अलावा है प्रभाव का नियम। इसमें क्या होता है? इसमें ये होता है, अगर आप किसी कार्य को कर रहे हैं और वो चीज़ सही हो रही है तो आप उस चीज़ को करेंगे। यानी आपको किसी कार्य को करने में संतोष हो रहा है तो आप उस चीज़ को दोहराएंगे, और अगर उस कार्य में आपको असंतोष हो रहा है तो वो चीज़ आप नहीं दोहराएंगे। तो ये चीज़ क्या हो जाएगा? प्रभाव का नियम हो जाएगा। मैं आपको एक बार और रिपीट कर दूं कि ये तीनों सीरियल वाइज पूछे जाते हैं, तो तीनों को आपको सीरियल वाइज याद रखना है। इसके अलावा इन्होंने, अगर आपसे पूछा जाए सीखने के कितने नियम दिए हैं थॉर्नडाइक ने, तो 3 नियम दिए हैं। और सीखने के गौड़ नियम पूछा जाए तो कितने दिए हैं? 5 दिए हैं। तो वो भी देखते हैं। सीखने के जो 5 नियम दिए हैं उनको हम गौड़ नियम के नाम से जानते हैं। कौन कौन से दिए हैं वो देखते हैं। पहला दिया है इन्होंने बहु प्रतिक्रिया का नियम। इसमें क्या होता है कि चीज़ें हम कर करके सीखते हैं। जितनी ज़्यादा बार हम चीज़ों को करेंगे उतना ही उसका सही सॉल्यूशन निकल पाएगा। तो इसमें ये होता है। नेक्स्ट है आपका आंशिक क्रिया का नियम। इसमें क्या होता है? किसी चीज़ को छोटे छोटे पार्ट्स में
तोड़कर सीखना। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको कह दूं कि आपको 20 पेज एक साथ लिखने हैं तो आप डर जाओगे। वहीं पर मैं आपसे कह दूं कि 5 पेज आज लिखने हैं, 5 पेज कल लिखने हैं, तो चीज़ों को तोड़ तोड़ कर बताना है, तो वो क्या हो जाएगा आपका आंशिक क्रिया का नियम। नेक्स्ट है आपका सादृश्य अनुक्रिया का नियम। नेक्स्ट है मनोवृत्ति अभिवृत्ति का नियम। इसमें क्या होता है, बच्चे के मूड पर डिपेंड होता है। अगर उसका मूड सीखने का है तो वो सीखेगा और नहीं है तो वो नहीं सीखेगा। नेक्स्ट है आपका साहचर्य स्थानांतरण का नियम। साहचर्यात्मक स्थानांतरण का नियम क्या होता है, पूर्व ज्ञान में नए ज्ञान को जोड़ना। मतलब कि जो आपने पास्ट में सीख लिया है और उसे आप प्रेजेंट से कनेक्ट करके चीज़ों को कर रहे हो तो वो हमारा क्या हो जाएगा, साहचर्यात्मक स्थानांतरण का नियम हो जाएगा। स्थानांतरण मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान। पूर्व में जो सीखा था उसे आप प्रेजेंट में भी यूज़ कर रहे हो तो वो हमारा क्या हो जाएगा, साहचर्यात्मक स्थानांतरण का नियम हो जाएगा। तो गौड़ नियम याद रखने की आपकी ट्रिक क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी ब अस मस। इस तरीके से आप सीरियल वाइज इसे याद कर सकते हैं। सीरियल वाइज आपको याद रखना जरूरी है क्योंकि सीरियल वाइज भी बहुत बार क्वेश्चंस रिपीट हुए हैं। तो ये था आपका थॉर्नडाइक का सिद्धांत जो आपके एग्जाम में बहुत बार रिपीट हुआ है, तो इसीलिए आपको ये जरूर करना है। बस ध्यान रखना है जो मेन की पॉइंट्स मैंने आपको बताए हैं वो जरूर याद रखने हैं क्योंकि उससे क्वेश्चन रिपीट होते हैं। इसे करने के बाद अगर आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लगाओगे तो आपके क्वेश्चन लगने लग जाएंगे और आप प्रैक्टिस भी कर सकते हो। कहीं से भी आप क्वेश्चन उठा लीजिए थॉर्नडाइक से रिलेटेड या किसी भी सिद्धांत से रिलेटेड, अगर आप इन सिद्धांत को पढ़ने के बाद क्वेश्चन लगाओगे तो आपके क्वेश्चंस लगने लग जाएंगे। अगर आप लास्ट टाइम में प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये बहुत ज़्यादा आपके लिए हेल्पफुल होंगे। तो मेक श्योर आप वीडियोज़ को 2 से 3 बार ज़रूर सुनिएगा ताकि आपके एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा हेल्प हो सके। इसकी PDF जो है आपको मेरे टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगी, तो मेक श्योर आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज़रूर ज्वाइन करें। टेलीग्राम का लिंक जो आपको कम्युनिटी पोस्ट पर मिल जाएगा। अगर आपकी कोई भी क्वायरी हो तो आप मुझे नीचे कमेंट कर सकते हैं। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू।